योगी ने खा ली है कसम, केजीएमयू में बेटी का धर्मांतरण करवाने वालों को मिट्टी में मिलाएंगे, पैदा होने से कांपेंगी 7 पुश्ते, ऐसे एक्शन की तैयारी में सरकार। अस्पताल को बना दिया था धर्म परिवर्तन का अड्डा, अब योगी का बुलडोजर करेगा इनका द एंड। हसीब की गंदी करतूत का होगा पक्का हिसाब, योगी ने लिया है ठान, अब मिट्टी में मिलकर रहेंगे गुनहगार, अब शुरू होगा योगी का तांडव। योगी आदित्यनाथ ने खा ली है सौगंध, मिट्टी में मिला कर लेंगे दम, केजीएमयू के धर्मांतरण के ठेकेदारों का अब अंत समय आ गया है, योगी का तीसरा नेत्र खुल चुका है। लखनऊ के केजीएमयू में जो घिनौना खेल चल रहा था अब उसका द एंड होने वाला है। जिस अस्पताल को लोग इलाज का मंदिर मानते हैं, वहां कुछ जिहादी दिमाग वाले लोग धर्म परिवर्तन की दुकान सजाकर बैठे थे, लेकिन ये लोग भूल गए कि उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह या अखिलेश की सरकार नहीं बल्कि यहां बाबा की सत्ता है। केजीएमयू की पीड़िता ने जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सरकारी आवास पर जाकर अपना दर्द बयां किया तो समझ लीजिए कि उसी पल आरोपियों का डेथ वारंट साइन हो गया। पीड़िता की आंखों में आंसू देखकर योगी का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया है। उन्होंने साफ कर दिया कि बेटी की आबरू और धर्म पर हमला करने वालों को ऐसी सजा मिलेगी कि उनकी आने वाली 7 पुश्ते भी अपराध करने से पहले 100 बार सोचेंगी। अब जांच वांच का नाटक ज्यादा दिन नहीं चलेगा, अब सीधे फैसला होगा और वो फैसला योगी का बुलडोजर करेगा। विवाद की शुरुआत तब हुई जब केजीएमयू में काम करने वाली एक महिला कर्मचारी ने अपनी चुप्पी तोड़ी। वहां काम करने वाला हसीब नाम का एक शख्स पिछले काफी समय से इस महिला के पीछे हाथ धोकर पड़ा था। बात सिर्फ छेड़खानी तक सीमित नहीं थी, मामला लव जिहाद और जबरन धर्मांतरण का था। आरोपी उस महिला पर लगातार दबाव बना रहा था कि वो अपना धर्म छोड़े और इस्लाम कबूल करे। उसे डराया जा रहा था, धमकाया जा रहा था और निकाह के लिए मजबूर किया जा रहा था। सोचिए हिम्मत कितनी बढ़ गई है इन लोगों की। सरकारी संस्थान के अंदर नौकरी करते हुए ये लोग अपनी गंदी मानसिकता को अंजाम दे रहे थे। महिला को ब्लैकमेल किया जा रहा था कि अगर उसने बात नहीं मानी तो उसे बदनाम कर दिया जाएगा। वो बेचारी डरी हुई थी, सहमी हुई थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी और सीधे पहुंच गई उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े इंसाफ के दरबार में, यानी योगी आदित्यनाथ के पास। सीएम योगी से मुलाकात के बाद अब माहौल पूरी तरह बदल चुका है। योगी ने अधिकारियों को जो हंटर चलाया उससे पूरे पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। योगी ने साफ शब्दों में कह दिया कि मुझे एक्शन चाहिए, और वो भी ऐसा वैसा नहीं बल्कि नजीर बनने वाला एक्शन। हसीब जैसे लोगों को लगा होगा कि सरकारी नौकरी है, यूनियनबाजी करेंगे और बच जाएंगे, लेकिन वो भूल गए कि सामने योगी आदित्यनाथ बैठे हैं जो अपराधियों की फाइल नहीं खोलते, सीधे उनका हिसाब करते हैं। पीड़िता ने सीएम को बताया कि कैसे उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया। योगी ने एक एक बात सुनी और भरोसा दिलाया कि उसे डरने की जरूरत नहीं है, अब डरने का वक्त आरोपियों का है। योगी का आदेश मिलते ही पुलिस ने आरोपी को दबोच लिया और उसे जेल की हवा खिला दी। लेकिन बात सिर्फ जेल जाने पर खत्म नहीं होगी। योगी का स्टाइल अलग है, वो अपराधी को सिर्फ जेल नहीं भेजते बल्कि उसकी आर्थिक कमर भी तोड़ते हैं। तैयारी पूरी है, अब बुलडोजर निकलने वाला है। आरोपी ने जो भी अवैध संपत्ति बनाई होगी और जहां भी उसने कानून तोड़ा होगा, अब वो मिट्टी में मिलने वाला है। योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को फ्री हैंड दे दिया कि इस मामले की तह तक जाओ और पता लगाओ कि इस हसीब के पीछे और कौन कौन से लोग हैं। क्या केजीएमयू के अंदर कोई बड़ा रैकेट चल रहा है? जो भी इसमें शामिल पाया जाएगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। योगी का साफ संदेश है कि यूपी में बेटियों की तरफ आंख उठाकर देखने वालों की आंखें निकाली जाएगी। ये वो सरकार नहीं है जहां तुष्टीकरण के नाम पर अपराध को छिपाया जाता था। यहां अपराधी का धर्म नहीं देखा जाता, उसका अपराध देखा जाता है और सजा ऑन द स्पॉट तय होती है। अब केजीएमयू प्रशासन की भी नींद उड़ी है। सवाल उन पर भी उठ रहे हैं कि आखिर उनकी नाक के नीचे ये धर्मांतरण का धंधा कैसे चल रहा था? क्या अधिकारियों को उसकी भनक तक नहीं थी? योगी ने केजीएमयू प्रशासन के पेंच कसने शुरू कर दिए हैं। लापरवाह अधिकारियों पर भी गाज गिरनी तय। योगी आदित्यनाथ का रौद्र रूप देखकर अब आरोपियों के समर्थकों की बोलती बंद है। सोशल मीडिया पर विक्टिम कार्ड खेलने वाले अब बिलों में छिप गए, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर ज्यादा चू चपड़ की तो अगला नंबर उनका भी लग सकता है। योगी ने ठान लिया है कि इस केस को एक मिसाल बनाना है, ताकि भविष्य में कोई भी जिहादी मानसिकता वाला शख्स किसी हिंदू बेटी को शिकार बनाने की सोचे भी ना। कुल मिलाकर कहानी अब क्लाइमैक्स पर है। पीड़िता को सुरक्षा मिल गई है और आरोपी सलाखों के पीछे है, लेकिन असली तांडव तो अब शुरू होगा जब प्रशासन की कार्रवाई का हथौड़ा चलेगा। योगी आदित्यनाथ ने बता दिया कि वो चुप बैठने वाले नहीं है। गुनहगारों को मिट्टी में मिलाने का जो वादा उन्होंने जनता से किया था उसे हर हाल में निभाएंगे। हसीब और उसके जैसे मानसिकता वाले लोगों के लिए अब यूपी में कोई जगह नहीं। बुलडोजर स्टार्ट हो चुका है और बहुत जल्द वो गूंज सुनाई देगी जिससे अपराधियों की रूह कांप जाती है। योगी का न्याय अब सड़क पर दिखेगा और ऐसा दिखेगा कि दुनिया देखेगी। ऐसे धर्मांतरण करवाने वालों पर कैसा एक्शन होना चाहिए? आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट में जरूर बताएं।